हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पोटेंशियोमीटर। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर क्या क्या आता है। अगर कोई दो सेल्स है उनका ईएमएफ कंपेयर करना हो ना, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ किसी सेल का फाइंड करना हो तब भी पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर वेरी सिंपल डिवाइस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर समझोगे तो, और नहीं तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। तो देखो, सपोज करो हाल फिलहाल के लिए ये नहीं है, ये कोई सेकेंडरी सर्किट है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये कोई पोटेंशियोमीटर है जो किससे कनेक्टेड है, ये कोई सेल है और उसका ईएमएफ दे रखा है ε1। क्लियर? ठीक है ना। और अगर देखो, इफ हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब यहां तक से लेके यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हाल फिलहाल मान लो कि नेग्लिजिबली स्मॉल है। ठीक है, मतलब 0 है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो मतलब इस वायर में हो रहा है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है जिसकी लेंथ है AB। क्लियर? ठीक है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 है, ठीक है, तो ये ε1 जो ईएमएफ है वही क्या हो गया, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब यहां से लेके यहां तक। क्लियर? ठीक है ना। तो एक बात बताओ, आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 कर दिया, I इक्वल टू, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कर दिया तो एप्सिलॉन इक्वल टू R हो गया। R रेजिस्टेंस क्या, AB। क्लियर? मतलब यहां इसमें कुछ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। हाल फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ अभी। ठीक है ना। अब आओ, ये कोई सेकेंडरी सर्किट है जिसमें कुछ हमें जैसे ईएमएफ वगैरह कुछ कंपेयर करना। ठीक है, तो ये इसका जो सेल है उसका ईएमएफ दे रखा है ε2। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है RG। क्लियर? ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, यहां से ये कोई हायर पोटेंशियल साइड है और ये लोअर पोटेंशियल साइड है। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप होगा धीरे धीरे। अरे ये वायर में पोटेंशियल ड्रॉप तो जैसे मान लो यहां करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, धीरे धीरे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप, अगर सपोज करो ये वायर यहां पे है, सपोज करो ये वायर यहां पे। ठीक है, तो यहां पे अगर ये हायर, हमेशा पहले ये बात याद रखना, हमेशा ये पोटेंशियोमीटर तभी यूजफुल होगा जब इसका ईएमएफ इससे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इसका ईएमएफ इससे ज्यादा होगा ना तो पोटेंशियोमीटर का कोई यूज नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो सपोज करो यहां पे इसका नहीं, यहां पे हायर पोटेंशियल है, इससे इसका भी पोटेंशियल होगा ना कुछ। जैसे देखो, इसका ε2 का वो है, इसका ईएमएफ है, तो यहां पे इसका कोई पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने वायर कनेक्ट किया और इसका पोटेंशियल देखो, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल में अगर डिफरेंस आ गया, अगर ऊपर वाले के यहां पे कनेक्ट किया तो इसका, इस वायर में कुछ इसका पोटेंशियल होगा और यहां इसका पोटेंशियल कुछ और है, तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस आ तो देयर इज ए करंट फ्लो। करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर? ठीक है, तो मतलब करंट कैसे फ्लो हो जाए, I2 इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, मतलब इसको हम थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हमने अगर इसको जैसे मान लो थोड़ा इधर किया, ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, तो यहां का पोटेंशियल अगर इस पोटेंशियल के बराबर आ गया, यहां का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर आ गया, तो देयर इज नो करंट फ्लो। करंट तभी फ्लो, गैल्वेनोमीटर तब शो करेगा ना जब करंट फ्लो होगा। ठीक है, और यहां का पोटेंशियल अगर सेम आए तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्यों फ्लो होगा। क्लियर? ठीक है, अब एक बच्चे ने, और सुनो देखो, यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के बराबर होगा, यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, तो एक बच्चे ने बोला सर मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। मैंने बोला आइडिया को बता। ठीक है, उसने बोला कि सर देखो, यहां का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर है, यहां का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर है, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो इक्वल टू ये ε2 हो गया ना। ε2, इसको एक काम करो, देखो I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R होता है, तो डेल्टा V इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं IR, है ना। तो IR देखो, करंट I फ्लो हो रहा है ना, और जो ये रेजिस्टेंस है इसको RC भी लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ε0 इक्वल टू IRC भी होगा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब एक बच्चे ने बोला मेरे को समझ में नहीं आया, है ना, तो मैंने बोला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक काम करो, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ना, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। तो एक काम करो, इसमें किरचॉफ्स लॉ यूज करो, इस लूप में, लूप
सी बी और यहाँ ई, ये ई है मान लो इधर ई पॉइंट, तो सी बी ई सी, क्लियर। इस वाले में वो लूप यूज करो, ठीक है। देखो ये बैलेंस्ड कंडीशन है, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन पे I2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो ऐसे चलो, किधर से चलो लूप में, कहीं क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन तो आपको गिवन है इस साइड में जा रही, तो मैं ऐसे चल रहा हूं यहां से, देखो लूप सी से कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा हूं, क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां इसमें क्या होगा, ये ऐसे है ना, सपोज करो ये, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस RCB हो गया, ठीक है, और करंट I फ्लो रहा है। तो इसको देखो हम हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड में जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा -IRCB, ठीक है। अब इधर आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ठीक है। अब यहां पे करंट देखो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर करंट होता तो इसका वो कुछ होता, लेकिन यहां पे करंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो लोअर से हायर जा रहा है, तो प्लस ε2, ठीक है। अब देखो यहां पे करंट ही नहीं है, तो इससे कोई वो नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ε0 इक्वल टू क्या हो गया, IRCB। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आएगी, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला सर एक बात बताओ मेरे को, अगर जैसे हम ये ε02 की कोई EMF की बैटरी है, ठीक है, अगर इससे हाइयर पोटेंशियल लेते हैं, इससे हाइयर पोटेंशियल लेते हैं, है ना, तो ये किस साइड में जाएगा, मतलब इस साइड में जाएगा या इस साइड में जाएगा। एक बात बताओ, अगर ये हाइयर पोटेंशियल है तो इसका EM जैसे ये हाइयर पोटेंशियल साइड, तो हाइयर पोटेंशियल में ये बढ़ेगा ना, तो ये इसका जो सेम आएगा वो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, ये इस साइड ही आएगा ना मेरे दोस्त। अगर इसको हाइयर वाली ले रहे हो तो इस साइड आएगा, और अगर लोअर वाली ले रहे हो तो इस साइड आएगा, ठीक है। और तो बैलेंस्ड कंडीशन में देखो जो लेंथ मेजर करनी है ना, वो ये वाली करना आप, ठीक है दोस्तों। आपको कई क्वेश्चंस में और बुक्स में, ठीक है, ये वाला जो सर्किट है वो इस साइड में दे रखा, ऐसे दे रखा, देखो ऐसे ऐसे, और ये वो लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ऐसे है ना। तो ये सेम ही तो है, लेकिन इसमें समझाने, इसमें क्या है कि थोड़ा ये नेगेटिव साइड में, इधर साइड में, ठीक है, इसमें समझने अच्छा आता है, क्लियर। ये भी सेम है, दोनों सेम ही है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन में, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 क्वेश्चन है उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.12 है, इसमें कह रहा है इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट इज सेल ऑफ EMF दे रखा 1.25, है ना, गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। मतलब ये कोई सेल है और उसका दे रखा है EMF 1 इसको ε1 मान ले तो 1.25 वोल्ट, है ना, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। If the cell is replaced by another cell, and the balance point is shift to 63 सेंटीमीटर, मतलब ये 35 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना, और अगर कोई दूसरी सेल ले लिया तो अब ये क्या हो गई 63 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो एक बच्चे ने तुरंत ये बोल दिया कि सर मुझे ये तो पता नहीं है जो दूसरी वाली बैटरी का कितना EMF होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि उस दूसरी वाली का ज्यादा EMF होगा, क्योंकि 63 लेंथ ज्यादा हो गई ना, मतलब इस साइड शिफ्ट हो रहा, तो इस साइड शिफ्ट हो रहा, मतलब हाइयर पोटेंशियल, मतलब यहां कुछ होगा, तो ये I2 इक्वल टू 0 करना, बैलेंस करने इसमें, तो मतलब ये वाला इससे पोटेंशियल ज्यादा ही होगा ना पहले वाले से, क्लियर, ठीक है। अब हमने इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा के हमने क्या फाइंड किया था, एप्सिलॉन इक्वल टू RCB, क्लियर, ठीक है। अब एक बताओ तो एप्सिलॉन इक्वल टू I इंटू R। देखो अगर यहां पे कोई भी बैटरी लगाओ, ठीक है, कोई भी सेल लगाओ, तो यानी कोई सी सेल लगाओ, ये चेंज होगा क्या, ये नहीं चेंज होगा। और रेजिस्टेंस बच्चे को पता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो रो L अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो अगर कोई दूसरी सेल लगाएंगे तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वायर चेंज होगी क्या, ये भी चेंज नहीं होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा कि ये भी नहीं चेंज होगा, मतलब लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे थोड़ी तो ये वाली लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी या घट जाएगी अगर ये EMF चेंज करेंगे, तो एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया ना, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं तो ये पूरा लिख लेना, कट जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो अब इस वाले में पुट करो, देखो 1.25 है ना अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू, लेंथ करूं या ये पूरा लिखूं, पूरा लिख लो कोई दिक्कत नहीं, I रो L1 अपॉन एरिया, I रो L2 अपॉन एरिया,
कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। L1 कितना है, L1 दे रखा है 1.25 के कितना दे रखा है 35 है ना, और इसका आ रहा है 63, ठीक है। तो एप्सिलॉन 2 इक्वल हो जाएगा 1.25 इंटू 63 अपॉन 35, ठीक है। तो एप्सिलॉन 2 इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.25 वोल्ट। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों, ठीक है।